चलिए ग्रेट। सर एक प्रश्न था मेरा, वो अपना हम लोग ने मेल चिंप में गए थे और क्रिएट के ऑप्शन में मैं सर्वे फॉर्म करके, उधर भी एक सर्वे का ऑप्शन आता है। बिल्कुल है सर। तो वो मेरा थोड़ा कुछ उत्सुकता थी कि जाके देखूं और उसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है। तो कभी समय मिलेगा, लास्ट में कभी हम देखेंगे। बहुत सिंपल है सर, मैं यहाँ यहाँ भी बता सकता हूँ आपको। अच्छा अच्छा। वे फॉर्म का मतलब है कि आपके अपने ये गूगल फॉर्म जैसे ही है ना? हाँ नहीं, गूगल फॉर्म जैसे ही है। आपने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, एक कोई हाँ बनाया या सर्वे बनाया, और वो किसी एक पेज पे आपने रख दिया। उस हाँ पेज का लिंक आपने अपने किसी कम्युनिकेशन के साथ या ऐड के साथ दे दिया लोगों को। हाँ तो वो लोग अननोन भी हो सकते हैं, नोन भी हो सकते हैं। हाँ। तो वो अननोन लोगों ने उस सर्वे को फिल किया। सर्वे बराबर है। करने के बाद आपके पास क्या हो रहा है, एक तो सर्वे का रिजल्ट आ रहा है आपके पास जिस पे आप सर्वे कर रहे हाँ हो। अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों के कॉन्टेक्ट आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि नीचे हाँ उसने लगा दिया। हाँ हाँ। बस इतना सा है, बाकी बिल्कुल सेम प्रोसेस है लैंडिंग पेज वाला। आपको दो पर्पज हैं कि आदमी सर्वे के अकॉर्डिंग, अगर मैंने सर्वे डाल दी कि चलो आप अपना व्यू पॉइंट दो, इनपुट दो और अपना हाँ phone भी दे दो, तो आदमी हाँ फोन नंबर भी दे देगा, आपकी लीड भी आ गई और हाँ। हो रहा है। ये दोनों ऑप्शन। क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे देखा है, वो जो हमारे स्टैटिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे हम्म तो वहाँ पे वो पॉल का ऑप्शन आता है। हम्म। हम पॉल क्रिएट कर सकते हैं इमीडिएटली जी। कि भाई आप किस सब्जेक्ट पे मीटिंग लेना चाहते हो या किस समय पे। तो लोगों का पॉल देख के फिर हम वो हिसाब से डिवाइस कर सकते हैं। यस। तो तो मैं सोच रहा था वैसी कुछ चीजें अपने आने वाले दिनों में इसके ऊपर कुछ श्योर। चले। थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक है सर। उस दिन हम लैंडिंग पेज तक पहुंच गए थे, आज हम उसको रिपीट करेंगे कि कुछ लोग वहां तक नहीं पहुंचे थे। तो मैंने ये वाला पार्ट उस दिन नहीं शेयर किया था। और आज हम लीड एंड सेल्स जनरेशन के फोर्थ पार्ट पर जा रहे हैं, फोर्थ स्टेप ले रहे हैं। तो जब भी हम अपनी बिजनेस को प्लान करके, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को प्लान करके, सेल्स फनल को रेडी करके, और जब सेकंड कदम लेते हैं, तो सेकंड कदम आता है कि अब हमें एडवर्टीजमेंट कंपेन्स क्रिएट करनी है। यानी हमें एक अभियान चलाना है और एक मिशन बनाना है कि मुझे क्या करना है अल्टीमेटली। अब मुझे 1 साल में, 3 महीने में या 1 महीने में, तो मुझे अब लोगों लोगों को बात पहुंचानी कैसे है, अपनी विशल को ब्लो कैसे करूं। तो विसल ब्लोइंग के लिए अब एक्शन मोड आ गया है। अभी तक प्लानिंग मोड था, अब एक्शन मोड आ गया। तो एक्शन लेने के लिए मुझे 4 चीज चाहिए होंगी। द 4 थिंग्स वी वुड रिक्वायर। पहले मुझे एडवर्टाइज कंपेन क्रिएट करना पड़ेगा। कंपेन का मतलब है, पहले मैं ऐसा, अभी मैं आगे बता दूंगा। दूसरा लीड मैग्नेट, तीसरा एडवर्टीजमेंट और चौथी लीड कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट। 4 चीजें चाहिए होंगी। अब इन चारों को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एडवर्टीजमेंट कंपेन क्रिएशन। कंपेन क्या होती है? इट्स अ सीरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। यानी आपको अपनी एक पॉलिसी अगर LIC ने डाली है, LIC वहां से अपनी कंपेन रन कर रहा है, मुझे ये देखना है कि मेरे अपने प्लेटफॉर्म्स पर, जिन पर मुझे ऐड रन करनी है, कितने ऐड रन करूंगा। यानी मुझे व्हाट्सएप पे 3 ऐड डालने हैं, 4 ऐड डालने हैं, ईमेल पे एक डालना है, गूगल पे कुछ पेड करना है, फेसबुक पे कुछ पेड करना है, यूट्यूब को भी मुझे यूज करना है, SMS को भी मुझे यूज करना है। तो कितनी बार करना है और कब कब करना है, ये बात मैं पहले तय कर लूं तो मेरे को बड़ा इजी होगा। इजी इसलिए होगा कि अगर मैंने पहले पूरे महीने का काम तय कर दिया, तो उस काम को मेरा असिस्टेंट भी कर सकता है। मुझे जरूरी नहीं मैं फुली इन्वॉल्व हूँ। मैंने अगर इसको लिख दिया तो मेरा कोई भी आदमी, मैंने उसको कहा चल भाई व्हाट्सएप पे ऐड निकाल देना इस फला डेट को, सो ओके। ईमेल को मैंने मेलचिम्प को कह दिया इस डेट को इन सबको ईमेल निकाल देना, सो ओके। आपने यूट्यूब पे आपने कोई ऐड रन किया, फेसबुक पे आपने किसी पर्टिकुलर डेट को आपने एक पेड ऐड रन कर दिया। अब वो कब कर पाओगे? जब वो आपकी कंपेन का पार्ट होगा। ऑल ऑफ सडन तो आप जाओगे नहीं, कैजुअली सुबह उठे चलो आज फेसबुक पे चला देते हैं, आज व्हाट्सएप पे चला देते हैं। तो जब उसे कैजुअल करोगे तो रिजल्ट भी कैजुअल आएगा।
मार्केटिंग कैंपेन का मतलब होता है कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स पर इकट्ठे दिखाई दो, आपसे जुड़े हुए लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, आपकी निगाह मतलब उनकी निगाह आपके ऐड पर पड़े, उसे कैंपेन कहते हैं। तो अब हमें कैंपेन क्रिएट करनी है, एक सीरीज ऑफ मैसेज, यानी इस महीने में मुझे क्या करना है। तो मेरा भी पीस ऑफ माइंड रहेगा कि मुझे इस महीने में 5 ऐड रन करने, इस पोर्टफोलियो पे, इस प्लेटफॉर्म पे करने, इतने रुपए लगाने का मेरा टेंटेटिव सा बजट है। रादर ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैंने आपके लिए सिर्फ सरफेस की बातें लाया हूँ कि हम उतना ही समझें जितनी हमारी ज़रूरत है। तो हम एक कंपेन क्रिएट कर लेंगे और उस कंपेन में ये लिख देंगे कि इस महीने में मुझे क्या करना है, बस इतना सा है पहला एस्पेक्ट। अब एक कंपेन क्रिएट कैसे होगी, हाउ वी कैन क्रिएट अ कंपेन। तो मैंने वो एक्सरसाइज यहाँ भी कर दी। तो यहाँ 3-4 चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। डिफाइन योर एडवर्टीजमेंट गोल्स। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है सेल, अवेयरनेस, प्रमोशन, सीटीए। या तो मैं एडवर्टीजमेंट से सेल करना चाहता हूँ, भाई मैंने पॉलिसी को मैं लोगों को भेज रहा हूँ और मुझे सेल करनी है, सिंपल है। अल्टीमेट पर्पज तो सेल है ही, बट अल्टीमेट पर्पज की वजह से स्पेसिफिक करते हैं कि मेरी सेल बढ़ाना मेरा उद्देश्य है, या मैं अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को कोई एक मिनट बेटे, फोन लेके बोल देना, अभी क्लास ले रहे हैं। अवेयरनेस फैलानी है तो वो एक पर्पज हो सकता है। प्रमोशन कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एक चीज का, वो एक पर्पज हो सकता है, या सीटीए हो सकता है। 4 में से मैं कोई एक गोल डिसाइड कर लूंगा, या मेरा कुछ और जो आपको समझ में आता हो। मेरी समझ में 4 चीजें आई थी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, शायद ये मेजर पार्ट होता है। तो यानी मैं सेल करूंगा, ये गोल होगा, या अवेयरनेस फैला रहा हूँ, ये गोल होगा, या प्रमोट कर रहा हूँ, ये गोल होगा, या मैंने उसको कॉल टू एक्शन दे दिया, बटन दबाओ फायदा उठाओ, ये कॉल टू एक्शन है। तो ये 4 चीजों का मैंने कोई एक गोल डिसाइड कर लिया कि भाई मेरी इस कैंपेन का इस महीने ये गोल है। हो सकता है अगले महीने की मेरा दूसरा गोल हो, या इस महीने में 2 चीजें, अवेयरनेस भी चलाऊं मैं और सीटीए भी दूं सेल बढ़ाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं वो अपने गोल्स डिसाइड कर लूंगा। जैसे मैंने स्केलिंग अप 5000 पीपल टिल 31 मार्च 2021, जैसे हमने अपने काम में पहले किया था कि भाई मुझे 5000 लोगों को स्केल अप करना है, ये मेरा एडवर्टीजमेंट गोल है। अब इसके लिए मुझे कितने लोगों को एडवर्टाइज करना है वो मैं डिसाइड कर लूंगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल रखा है यहाँ, प्लीज उसके नंबर्स को ना रिलेट करना। और अब ये सोचना है मुझे क्या प्रमोट करना है। अगर मैं प्रमोट करूंगा तो प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, सीटीए। तो हमारे केस में, क्योंकि एग्जांपल मैंने अपना लिया है, हमें कोर्स सेल करने हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हमें तो कोर्स सेल करने हैं, तो हम ऐसी कंपेन बनाएंगे जिससे कोर्स सेल होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। जी, आपकी स्लाइड क्लियर नहीं दिख रही हमको कुछ भी, और आप भी आज अटक रहे हो। अटक रहे? हाँ सर ये इनके लेवल पे होगा, आपकी स्लाइड भी क्लियर है और आपकी वॉइस भी बिल्कुल क्लियर है। चलिए मैं वापस स्लाइड लगा देता हूँ। रौनक एक बार रिकनेक्ट करके देखो भाई। हाँ हाँ हाँ। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब इसमें से आपको सिर्फ ये असाइनमेंट करना है। इसमें से कोई आपको लगता हो कि एक मेरा क्वेश्चन जो है इररिलेवेंट है, आप काट सकते हो। ये कोई मास्टर स्लाइड नहीं है, आप अपना इनपुट भी इसमें डाल सकते हो। जैसे रौनक ने डिजाइन किया था, रौनक ने कुछ चीजें और ट्राइब बिल्डिंग लगाई उसमें, यस यू कैन। मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ। अब तीसरी बात कंपेन में होती है कि टारगेट ऑडियंस क्या है। प्रोफेशनल, फ्रीलांसर्स, बिजनेसमैन, टीचर, स्टूडेंट, पेशेंट्स कहाँ मिलेंगे, इतने हैं। अब इनको मैं कहाँ कहाँ चलाऊंगा, ये वैसे हमने पहले कर लिया ये 2 चीजें। व्हाट्सएप पे चलाऊंगा, यूट्यूब पे चलाऊंगा, गूगल पे चलाऊंगा, लिंक्डइन पे चलाऊंगा, फेसबुक पे चलाऊंगा। सिंपल। आपको कितना बजट खर्च करना है वो लिख सकते हो, ये एड कंपेन का पार्ट है। और अब आता है असली काम, जो आज की क्लास है। यहां से आगे हम प्रैक्टिकल पे। अब एड क्रिएट कैसे करें, मैसेज कैसे लिखें, ग्राफिक्स कैसे डिजाइन करें, ये आज का लेसन है हमारा। तो ये मैं आपको पोस्ट कर देता हूं, ये आप अपने रेफरेंस से बना लेंगे। सेकंड थिंग, लीड मैग्नेट, ये हमने कर लिया था उस दिन। Lead magnet is anything of value that you can exchange for a prospect's contact information. लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो कुछ भी उनको लुभाव दोगे, जो कुछ भी अट्रैक्शन दोगे,
वो आपका लीड मैग्नेट है। आपकी ई बुक हो सकती है, गाइड हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, फ्री कंसल्टेशन हो सकता है, वेबिनार हो सकती है, टूल किट हो सकती है, वीडियो ट्रेनिंग हो सकती है, सेल्स मटेरियल हो सकता है, असेसमेंट कर दो किसी का, टेस्ट ले लो किसी का, क्विज कर दो, डिस्काउंट ऑफर कर दो, फ्री ट्रायल कर दो। ये सारी चीज़ों में से कुछ भी आप लीड मैग्नेट बना सकते हो। लीड मैग्नेट का एक ही गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफर को प्राप्त करके आपको अपना नंबर दे दें। दैट्स इट। अब ये लीड मैग्नेट जो है कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी छोटी सी बात है। जैसे हमने रख दिया, हम सब पहले कर चुके हैं अपना काम, तो मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लूँगा। सिंपल ये देखना है कि मेरे बायर को ज़रूरत क्या है, जिन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उनको मेरी फ्री कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो मैं फ्री कंसल्टेशन दूँ। अगर उनको लगता है कि मैं मेरी एक ई बुक में उनको दे दूं, उससे ज़्यादा काम होगा, उनका कोई पेन पॉइंट जो है रिलीव हो जाएगा, तो वो मेरी ज़्यादा काम करेगी। तीसरी बात है कि अगर मैं उनको कहीं कनेक्ट करूं, फ्री वेबिनार में बुलाऊं, उससे ज़्यादा फायदा होता हो तो वो दूं। तो ये हमें देखना है कि क्या ज़रूरत है, जिन लोगों को मैं दे रहा हूं उनको ज़रूरत क्या चीज़ है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तभी आपको अपना कॉन्टैक्ट देंगे। एक कंपेलिंग रीजन होना चाहिए कि उनको जरूरत है। आपने आइडेंटिफाई कर ली कि उनकी जरूरत है और वो ही लीड मैग्नेट बना दिया और दे दिया और लोगों ने कॉन्टैक्ट दे दिया। सिंपल हो गया। अब असली काम शुरू होता है यहाँ, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए अब हम चलते हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट करेंगे लीड कैप्चर करने के लिए। तो ये मैं डिटेल में आगे लूंगा। और चौथा पॉइंट है लीड कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम दो चीजें करने वाले हैं। अगर टाइम रहा तो दोनों पूरी करेंगे, नहीं रहा तो एक कंप्लीट पूरी कर देंगे। लीड कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट और एडवर्टीजमेंट डिजाइन, ये दो चीजें करेंगे हम। तो लीड कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट और एडवर्टीजमेंट डिजाइन दोनों बिल्कुल ऐसे हैं। मैंने हटा दिया स्क्रीन। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप मछली पकड़ने जाओ, फिशिंग करने जाओ। तो माफ करना, मैं एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूँ जो थोड़ा सा इररिलेवेंट है पर समझ में बड़ी अच्छी आती है इससे। मछली पकड़ने जब जाओगे आप समंदर के किनारे या तालाब के किनारे, तो मछली को आप कुछ ना कुछ ग्रीड दोगे, कुछ ना कुछ ऑफर दे रहे हो आप मछली को। ग्रीड भी नहीं कहूंगा, ऑफर दे रहे हो। आपने ऑफर क्या दिया उसको? फूड। और फूड उसकी रिक्वायरमेंट थी। मछली पूरे तालाब में या समंदर में इधर से उधर सिर्फ खाने के लिए घूमती है। अब वो उसकी जरूरत थी और आपने कांटे में लगा के उसको। जी डॉक्टर विजय, मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, फिर आपको लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा। मछली को आपने उसकी जरूरत की चीज दी, कांटे में एक ऑफर दिया और फ्री में दिया। मछली को कोई कुछ देना नहीं था, उस जो मांस का टुकड़ा दिया कांटे में लगा के। मछली ने उसको पकड़ा और मछली ने जैसे ही पकड़ा, मछली को अच्छा लगा कि उसको कुछ मिला। और जिस आदमी ने वो काट फेंका था ऑफर, उसको पता चला कि बस मछली फंसी और उसने मछली को धीरे से खींच लिया। समंदर में से मछली को खींचा, दो चीजें काम की। वन वॉज ऑफर, वन वॉज डिस्प्ले, वन वॉज कम्युनिकेशन। तीनों चीजें एक इकट्ठी में जा रही। एक कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में ऑफर रख के जा रहा है। ये मछली को फंसाने के लिए एक वन वे कम्युनिकेशन है। और इस वन वे कम्युनिकेशन को मार्केटिंग की लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट कहते हैं। एडवर्टीजमेंट। और जैसे ही वो मछली आई, मछली आने, उसको लीड कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। वो जो कांटा था उसको लीड कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। उसके जो आपने दिखाया था वो अलग था। जो चीज आपने दिखाई थी उसमें कांटा नहीं दिखाया था आपने ऑफर दिखाया था। पर जैसे ही वो आई और वो कांटे में फंस गई। तो जो कांटा है दैट इज लीड कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो दिखाया था आपने, जो ऑफर दिया था, वो है आपका एडवर्टीजमेंट। यस। अब इन दोनों चीजों को हम कैसे यूज करेंगे वो चलिए अब बात करते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट एडवर्टीजमेंट। अपना एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम कैसे कांटा यूज करेंगे। तो दोनों चीजें आज
चलिए लक्ष्मी जी आप आए हैं, ग्रेट, आज मैंने बहुत दिन बाद आपको देखा है, थैंक यू। और विजय अग्रवाल जी मैं आपको अभी दिखाता हूँ सेकंड लास्ट स्लाइड, और फिर हम चलेंगे आज एड डिज़ाइन की तरफ। सेकंड लास्ट स्लाइड ये थी सर, और मैं ये बहुत डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूँ, आप देख लें, पर मेरे अगली स्लाइड में, अगली पीपीटी में वो आने वाली है, बहुत क्लियरली आएगी। आज सबसे पहले हम एड डिज़ाइन सीखेंगे। हमारे कई ग्रुप्स में ये एड डिज़ाइन हम में से कई लोगों ने सीख रखी है। जिन लोगों ने सीख रखी है उनका हो सकता है ये रिवाइज हो जाएगा, अच्छी बात है, आप रिवाइज करिएगा। और जिन लोगों को नहीं आती उनको ये एक बार क्लियर हो जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सिंपल लॉजिकल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हैंडी। एक दिन में 5000 एड एक आदमी की निगाह में आती हैं, यानी सुबह से रात तक 5000 एड्स एक आदमी देखता है। उनमें से आपकी एड को क्यों देखेगा कोई आदमी, जब आपकी एड में कुछ स्पेशल होगा। अब एक अच्छी एड बनाने के लिए दोस्तों हमें 3 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। या तो अच्छी इमेज होगी एड में, तब आदमी देखेगा उसे, अच्छी फोटो। लोगो बाय डिफॉल्ट हमारी हर एक एडवर्टीजमेंट में जाना चाहिए, तो वो हमें ब्रांडिंग पता चलती है कि ये किसका पोस्ट है, किसका एड है। तो लोगो चाहिए होता है, पोस्टर या वीडियो। इसके अलावा टेक्स्ट की फॉर्म में अगर आपने कोई ऐड रखी, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आपने लिख के कुछ दिखाया लोगों को, तो उससे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि लोगों का सबकॉन्शियस माइंड जो है इमेज की फॉर्म में समझता है चीज़ों को। इसलिए वीडियो और पिक्चर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा, पिक्चर और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है किताब पढ़ने की बजाय। तो अब हम पोस्टर और वीडियो कैसे डिज़ाइन करेंगे और वो किस किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन होंगे, मैं इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ आपको, और सिर्फ जो काम की चीज़ें वही बता रहा हूँ। ऐड 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के ऐड होते हैं। एक अवेयरनेस ऐड है, जैसे शाहरुख खान जी यहाँ खड़े होके हुंडई की ऐड कर रहे हैं। ये यहाँ सेल नहीं कर रहे, ये हुंडई की अवेयरनेस ऐड फैला रहे हैं कि हुंडई की ये कार है, अच्छी कार है, शाहरुख खान खड़ा है तो इसका मतलब अच्छी बात है। शाहरुख खान के साथ एसोसिएट किया गया है ब्रांड को, और ब्रांड की अवेयरनेस हो रही है। इसको देखकर इमीडिएट कोई कार खरीदेगा नहीं, कि किसी को कार खरीदनी हो और शाहरुख खान को देखा और फट से जाके शोरूम पे कहा मेरी कार बुक कर दो क्योंकि शाहरुख खान का ऐड था। नो, नॉट एट ऑल। ये एक अवेयरनेस ऐड है जहां हुंडई की ब्रांड वैल्यू में वैल्यू ऐड करेगा, ये उसके ब्रांड को अपग्रेड करेगा, लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ाएगा, लोगों में ट्रस्ट बढ़ाएगा, लोगों में अट्रैक्शन बढ़ाएगा। तो ये अवेयरनेस का ऐड था। दूसरा ऐड जो है वो कॉल टू एक्शन है, सीधा कैजुअल शूज खरीदो, ऑफर फ्रॉम 50%, विजिट आवर शोरूम, हमारे शोरूम पे आओ, 50% ऑफ में जूते ले जाओ। अब आदमी देखते ही जिसको जूते की जरूरत है दौड़ के जाएगा, जूता खरीदेगा शोरूम से, बस आपका हो गया काम। ये कॉल टू एक्शन है जहां डायरेक्ट सेल से रिलेटेड ऐड है ये। और तीसरा है क्लेम ऐड। क्लेम ऐड वो होते हैं BLCC, 1 महीने में 3 किलो वजन घटाएं, नहीं तो पैसे वापस। ये क्लेम ऐड है। क्लेम ऐड से सेल होती है, बट वो CTA से कम होती है। क्लेम ऐड आधा पॉपुलैरिटी बढ़ाता है और आधी सेल। अवेयरनेस ऐड आपकी सेल इमीडिएट नहीं बढ़ाएगा, स्लो सेल बढ़ेगी उससे, बट अवेयरनेस बढ़ाएगा। उसमें अवेयरनेस ज्यादा होती है, सेल कम होती है। क्लेम वाले में सेल और अवेयरनेस ऑलमोस्ट बराबर होती है। कॉल टू एक्शन में अवेयरनेस कम, सेल ज्यादा होती है। तो ये 3 तरह के पोस्टर हम क्रिएट करते हैं जनरली, और इनमें आप देखोगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप खुद नहीं कर सकते हो। यू कैन डू इट योरसेल्फ। और ये इंश्योरेंस के लिए कौन सी एड ज्यादा पॉपुलर रहती है? इंश्योरेंस के लिए सर, अगर LIC ऐड चला रही है तब तो अवेयरनेस ऐड जाएगी।
LIC ने ऐड चलाई है। आपने जब अगर ऐड चलाई है अपने लेवल पर, तो आप तो आदमी को ये कहोगे भाई ये पॉलिसी आई है 10 दिन के लिए आई है, 1 महीने के लिए आई है, आप कुछ ना कुछ उसमें CTA रख के दोगे ताकि लोग इमीडिएट, क्योंकि आपको इतना बजट तो खर्च करना नहीं है कि LIC की पॉलिसी को आप लोगों में अवेयरनेस फैलाओ। आपको LIC पैसे दे नहीं रही, या कोई भी कंपनी, बात है। आपका तो अपना पैसा खर्च हो रहा है, अपना टाइम खर्च हो रहा है, अपनी एनर्जी खर्च हो रही है। तो आपने तो ये कहना है भाई ये CTA है। ठीक है। CTA एड्स हमारे लेवल पे जो हम कर रहे हैं काम, तो जो हम फ्रीलांसर हैं, स्टार्टअप है, छोटे बिजनेस हैं, हमारे लिए CTA जरूरी होता है, क्योंकि हमें कोई बजट तो आ नहीं रहा कहीं से कि उस बजट से हम ऐड करते जाएं और फिर 2 साल बाद उस ऐड से हमें पैसा आना शुरू हो। नहीं, हमने तो आज टाइम खर्च किया, आज ही कुछ चाहिए, भले ही थोड़ा कम आए, थोड़ी अवेयरनेस जानी चाहिए, CTA हमारा ज्यादा आना चाहिए। तो हम ऑलवेज अपने CTAs पर काम करें। जितने भी स्टार्टअप लेवल पे हम हैं, हम CTAs में काम करें, CTA के ऐड ज्यादा चलाएं या क्लेम ऐड ज्यादा चलाएं। क्लेम ऐड आपका ट्रस्ट बढ़ाता है आपके प्रोडक्ट में। जैसे वो हमारे सत्या कहते हैं ना कि कोर्स करो नहीं तो पैसे वापस, तो आदमी को ये लगता है चलो अच्छा ये आदमी कह रहा है, इसका मतलब अगर ठीक नहीं लगा तो पैसे वापस कर देंगे, तो आदमी को ट्रस्ट आता है उससे। और CTA से ये पता है कि मैं गया, मेरे आज ऑफर है, फट से ले लो। जैसे मार्केट में जाने के बाद जो चीज़ काम की नहीं होती सेल में से उसे भी खरीद लाते हैं, तो वो CTA की वजह से लेके आते हैं। तो ये 2 ऐड हमारी काम की हैं। अवेयरनेस ऐड हमारी कभी कभी जानी चाहिए। फ्री में कोई किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो अवेयरनेस ऐड भेज दो, बट अगर कहीं पेड डाल रहे हो, टाइम एनर्जी खर्च कर रहे हो, तो आप CTA डालो या क्लेम ऐड डालो। ये 2 चीजें। अब इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे, ये बड़ा चैलेंज है। तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सीख लिया है बहुत हैंडी, जिन्होंने नहीं सीखा है वो अभी आज सीख जाएंगे। तो जैसे ये ऐड है मेरी, ये मुश्किल से मैंने 2 मिनट में डिजाइन की है, हार्डली 2-3 मिनट लगे मेरे को इसमें डालने में। अब एक पोस्टर पे क्या ऐड में होना चाहिए, 5 चीजें होती हैं। 5 चीजें होती हैं। एक तो पोस्टर का टाइटल, जैसे आपने यहाँ देखा होगा मेरी पिछली ऐड में, यहाँ एक टाइटल है सबसे ऊपर, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास। टाइटल के बाद एक स्लोगन, ये ऑप्शनल है, आप इसके नीचे रख सकते हो, जैसे घड़ी डिटर्जेंट केक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ मैंने लिखा है अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलनेस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो रख सकते हो। तीसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, विजुअल्स, ड्राइंग, फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन, चार्ट, ग्राफिक्स, कुछ भी जो बहुत ही अपीलिंग लगे है लोगों को। जैसे ये पीले कलर की पीछे बैकग्राउंड इमेज, ये और इसमें बैठे 2 योगी, कलर भी वैसा ही रखा, तो ये बड़ा अट्रैक्टिव सा पीछे से बैकग्राउंड लग रहा है। आदमियों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खुद के लिए तो नहीं कहूँगा कि अट्रैक्टिव लग रहा हूँ, तो बट वो जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वैसे उस सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है, तो वो अपीलिंग लग रहा है, मुझे वो सब्जेक्ट लग रहा है, हो सकता है आपको भी लगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो विजुअल्स आप रख रहे हो वो बहुत ही अपीलिंग होने चाहिए। विजुअल्स अपीलिंग है, टेक्स्ट कम से कम यूज किया है वहां, तो लोगों को समझ में आ जाएगा। आपकी इमेज लगभग सारी बात समझा दे। कंटेंट हाइलाइट्स, यानी कोई डिस्क्रिप्शन पॉइंट, आप कहीं कुछ एम्फेसाइज कर रहे हो किसी बात पे, कोई स्पेशल बात आपको लिख के देनी हो तो वो लिख सकते हैं उस पर। और नीचे आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब है किसने बनाया, जैसे मैंने लिखा लाइव हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस सेशंस बाय पीपल ट्रेनर्स, क्वेरी के लिए ये कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट है। नीचे एक लाइन में आपने सिग्नेचर डाल दिया। टाइटल, कैच लाइन जो उसकी नीचे उसकी एसोसिएट लाइन थी वो 2, विजुअल्स 3 और सिग्नेचर 4, डिस्क्रिप्शन चाहो तो 5। ये 4 चीजें हो सकती हैं। सिग्नेचर में आपकी अपनी आइडेंटिटी उसमें जा सकती है। ये 5 चीजें इसमें होती हैं। अभी डॉक्टर विजय ने पूछा था तो मैं वो ऐड वापस दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये बहुत पुरानी ऐड है जिसमें एक हेडलाइन है, एक विजुअल्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और नीचे सिग्नेचर, सिग्नेचर के नाम पे लोगो है। तो लोगो को हम सिग्नेचर बोलते हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए किसने भेजा है। इसमें वो टैगलाइन लगाई नहीं है, वो ऑप्शनल होती है। तो ऐसे करके हम ऐड डिजाइन करते हैं, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर चलाएं, ऐड में वो 5 चीजें हमारी जरूर हो, 5 नहीं तो 4 जरूर हो।
तो ये था पोस्टर क्रिएट करना। अब कैसे क्रिएट करते हैं अभी हम सीखने वाले हैं। किसी को बीच में अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे रोक के प्लीज पूछ लेना। लोगो क्रिएट करना बहुत इजी है। लोगो आपका अपना फेस होता है, आपकी बिजनेस का सिग्नेचर होता है। और बेटे उनको कहना क्लास के बाद कर लेंगे। पेटीएम नंबर चाहिए 7988809395। अब लोगो डिजाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? बहुत सिंपल शेप, पिक्चर, टेक्स्ट या कलर। कोई आप जैसे मैंने ये लोगो डिजाइन किया हमारा, इसमें एक सर्किल लिया हमने, एक इनर सर्किल लिया, एक आउटर सर्किल लिया, उसमें एक आर्ट वर्क क्रिएट किया जिसमें पीपल ट्रेनर्स के लिए पी और टी। और अगर पीपल ट्रेनर्स कोई नहीं भी पढ़े और उसका इमेज, उसका मैसेज इमेज से निकल आए तो एक आदमी ऊपर उसको हाथ पकड़ के ऊपर ला रहा है, का मतलब है स्किलिंग अप करने के लिए ये कंपनी है। ऐसे करके आप कोई आर्ट वर्क रख सकते हैं। इसको आइकनिक बनाया, एक मैसेज कम्युनिकेट करता हो ये कि ये किस पर्पज के लिए बना है। और बनाने के बाद ये पीएनजी फाइल में बनता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कैसे बनेगा मैं अभी डिटेल में बता दूंगा आपको। जब भी हम डिजाइन करते हैं कोई पोस्टर या लोगो तो उसमें इमेजेस बहुत यूज होती है। इमेजेस आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हो या आप इंटरनेट से ले सकते हो। टेक्स्ट कम से कम यूज होना चाहिए। आर्ट वर्क अगर आपके पास है तो खूब यूज करें। शेप्स लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं, सर्किल लगा सकते हैं। ये 4 कंटेंट यूज होते हैं जनरली। अब डिजाइन कहाँ कर सकते हैं? अब ये बड़ा चैलेंज है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे डिजाइन करें, किस सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करें। हमारी कोर, हम में से कोई इंश्योरेंस की कंपनी चलाता है, हम में से कोई ट्रेनिंग की कंपनी चलाता है। तो हम जिस जिस काम को कर रहे हैं हम मास्टर्स नहीं हैं डिजाइनिंग के, बट और डिजाइनिंग अगर सीखने जाएंगे तो महीनों लगता है। बट हम अभी वन मैन आर्मी है या छोटी कंपनी है, इतने एसेट्स, इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है कि डिजाइनिंग के लिए हम किसी को लगाएं या हम 6 महीने ट्रेनिंग लें। तो हम कुछ ऐसी चीजें ढूंढेंगे जिनसे हमारा बहुत इजी, बिना कुछ ज्यादा सीखे हम अपने आप उसे कर सकें। तो कहाँ डिजाइन होता है? कोरल ड्रॉ में, एडोब इलस्ट्रेटर में, एडोब इंडिजाइन में, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में, और इतनी सारी जगहों पर ये पब्लिशिंग होती है। बट वो बहुत लंबा काम है। सबसे इजी पब्लिशिंग के 2 तरीके हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और canva.com। पावर पॉइंट आपको आता है तो सारी की सारी इमेज बना सकते हो, वहीं लोगो भी क्रिएट कर सकते हो। और नहीं तो ऑनलाइन कैनवा पर जाओ, रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट्स पड़े हैं। आप किसी भी टेम्पलेट को उठाओ, कस्टमाइज करो, डाउनलोड करो, अपनी एड कंपेन चला दो। इतना हैंडी है। तो अब इसको हम क्रिएट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम कैनवा पर चलेंगे। कैनवा पर गए, ये मेरा अकाउंट क्रिएटेड है। अगर आप में से किसी का क्रिएटेड हो वेल एंड गुड, नहीं क्रिएटेड है तो आप canva.com पर एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ अगर आपको इमेज क्रिएट करनी है तो पोस्टर पे जाएंगे आप, पोस्टर। और यहाँ एक लिमिटेशन है कि ये एक ही साइज का पोस्टर क्रिएट कराता है। आप रिसाइज इसको फ्री में नहीं कर सकते, रिसाइज करने के लिए पैसे मांगता है। तो अपनी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे एक ही साइज में बना लें और रिसाइजिंग करनी हो तो उसको आप अपने सिस्टम पे ले जाके रिसाइजिंग कर सकते हैं। यस रवि जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पिक्सआर्ट ऑन प्ले स्टोर इज वेरी गुड, सिंपल टू यूज, मल्टीलिंगुअल भी। यस वो भी है। अगर आप सर मैंने क्या किया है, उसमें कीबोर्ड में सेटिंग में जाके मेरे वीवो के फोन में मैंने मल्टीलिंगुअल ऑप्शन डाल दिया है, कन्नड़, हिंदी
और इंग्लिश, तो पिक्सआर्ट के ऐप में वो उसका इंटरफेस काम करता है, बहुत बढ़िया। तो उसमें काफी सुविधा हो जाती है। ये बहुत हैंडी, आप मोबाइल पे कर सकते हो पिक्सआर्ट में। हाँ, तो चलिए अभी मैं यहाँ बताता हूँ, फिर पिक्सआर्ट आप अपने आप यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ इतना आसान है बनाना। मुझे कोई भी अपनी फर्म का नाम बता दें जिसके लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। माइक ओपन करके आप बता सकते नहीं हैं। सर, सर ये मेरे बता दीजिए, JSR इंश्योरेंस। JSR इंश्योरेंस। चलिए, अब JSR इंश्योरेंस के लिए मैं यहाँ से एक कोई भी एक सिंपल टेम्पलेट उठा लेता हूँ यहाँ से। ये लेफ्ट साइड में बहुत सारे टेम्पलेट है। अब यहाँ आपको इंश्योरेंस की एक इमेज चाहिए। आप जाओ इंटरनेट पर ढूंढो इंश्योरेंस से रिलेटेड इमेज सर्च मारी। कोई बेहतरीन सा इंश्योरेंस का इमेज यहाँ से उठा सकते हैं हम। चलिए मैंने पहली इमेज उठा ली है। इसको मैंने डाउनलोड कर दिया, सेव एज किया डेस्कटॉप पर। कैनवा सर एक मिनट, आई एम फाइंडिंग लॉट ऑफ योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन दैट ब्राउजर एंड अदर प्लेसेस, वो पिक्सेल्स फटे हुए हैं। आई थिंक आई डोंट नो वेदर ये मेरे चश्मे का नंबर शायद बढ़ गया है या कुछ हो गया। हाँ, अभी क्लियर आ रहा है कैनवा पे। अभी क्लियर आ रहा है। हाँ, अभी तो क्लियर आ रहा है। चलिए, तो यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में आपने क्या किया। अगर आपको बाहर से कोई इमेज अपलोड करनी है अपने सिस्टम से, तो यहाँ से आपने अपलोड किया। अपलोड मैंने अभी कहाँ डाउन, अच्छा डेस्कटॉप पे है। ये इंश्योरेंस की एक इमेज ली, ये अपलोड हो गई। ये इसने यहाँ लाके रख दी। इसको आप ऊपर वाली जगह में आप यहाँ आपने हेडिंग ऐड की इसके लिए, और हेडिंग नीचे लिखेंगे आप JSR इंश्योरेंस। ये देखिए क्या बढ़िया परफेक्टली जा रही है उसके साथ। 130 का साइज मैंने 120 कर दिया, परफेक्ट मैच हुआ। है रखा है। ऊपर ने कोई टाइटल और ऐड किया।
ये लीजिए सर, मैंने बस एक आइकनिक बनाया है, डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हो। ये बनाया पोस्टर, आप इसमें अपना फोन नंबर डाल सकते हो। बताइए फोन नंबर सर। 98 हम्म 101 हम्म 64 हम्म 697। 697। नो टू सिक्योर होम at ₹1 per day। ये दे दिया आपने, एक ऑफर दे दिया, ₹1 पर डे पे घर सिक्योर करो। आपने नहीं बताया कि ₹1 उसका कितनी सम इंश्योर्ड रखना है। आपने एक राइट। एड्रेस दे दिया, मैंने एग्जांपल दिया बस उसमें। देने के ये बाद ये कांटा हो गया एक तरह से। कांटा हो गया सर। अब इसको आपने यहां से डाउनलोड कर देना है जेपीजी फॉर्मेट में। राइट साइड में टॉप पर आपने जेपीजी फॉर्मेट में, ओके। आदमी हिसाब लगाएगा ₹360 में मेरा घर सिक्योर हो गया, बस बाकी कुछ नहीं सोचना उसने। ओके। करने के बाद आपने इस ऐड को व्हाट्सएप पे चला दिया या कहीं भी चलाया, और ये बना हमारा, मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ इसे। और कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी ये अकेला ही काम करेगा कांटा। ये लीजिए, कैसे जानना चाहते हो बस हाय लिख के भेज दो आप इस पे, आदमी हाय आराम से लिख देगा और ये आपका कांटा आ गया। चलिए साहब, आपका ऐड क्रिएट हो गया। अब इसी को मैं, ये आपका कांटा बनाना सीख गए आप, पोस्टर क्रिएट हो गया। अब अगर आपको लोगो बनाना है इस पर रखने के लिए, बहुत सिंपल है। यहाँ से लोगो पे गए, और लोगो जिंदगी में या लंबे समय में एक बार ही बनता है, बाद में तो उसमें इम्प्रूव होता रहता है। अब लोगो क्रिएट करने के लिए बहुत सारे डिजाइन है, आप चाहो तो ये ले सकते हो। JSR इंश्योरेंस, इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया। ये PNG फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, पोस्टर JPG फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। ये लीजिए, और इसी की क्वेरी है, यस डॉक्टर विजय, अगर टाइम बचेगा जरूर करेंगे। अच्छा, लेटर्स ब्लर्ड दिखाई दे रहे हैं, यस लेटर छोटे हैं वो सर, हो सकता है ब्लर्ड दिखाई देंगे। मैं एक बार वापस इसको काट के दिखा देता हूँ शायद। सर जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी वैसे ही लग रहा है, ब्लर्ड दिख रहे थे। अच्छा, मैंने अपना कैमरा भी बंद कर दिया ताकि बैंडविड्थ भी अच्छी हो जाए। कोई बात नहीं, यहाँ मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको भी मैं भेज देता हूँ आपके पास।
हार्डली। नवल गुप्ता जी ने देखो कितना बढ़िया ऐड बना के डिजाइन किया है, उन्होंने पोस्ट किया ग्रुप में। ये आपका लोगो आ गया। अब इस लोगो को आप जगह जगह यूज कर सकते हो अपनी हर ब्रांडिंग पे। उन्होंने भेजा प्रोटेक्ट योर फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर इन सर्टेन टाइम्स विद आवर लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। ठीक है, ये भी सर आपका अवेयरनेस प्लान, अवेयरनेस वाला ऐड ज्यादा है। आप इसमें कांटा नहीं है अभी, इसमें कांटे को आप तेज करो तो लोग आएंगे। इंश्योरेंस के ऐड आजकल बहुत लॉजिकल चाहिए, तब जाके लोग आपको कॉल करेंगे, पलट के जवाब देंगे। ये आपका बन गया, दो चीजें क्लियर हो गई। अब इस ऐड से आप जहां जहां चलाओगे, अगर किसी ने हाई लिख के भेज दिया तो आपका वो लीड बन गया। अब मान लिया ये ऐड आपने 1000 लोगों को भेज दिया, ये नो टू सिक्योर और होम एट रुपीज पर डे, बस आपको 10 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, आपकी 10 लीड क्रिएट हो गई। दैट्स ग्रेट, ये काम हो गया। अब एक और तरीका है, ये तो लीड कैप्चरिंग भी हो गई और आपने ऐड भी डिजाइन कर दिया। दोनों व्हाट्सएप पे अगर आप कर रहे हो तो दोनों काम यही हो जाएंगे। बट अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हो, जैसे आपने फेसबुक पे चलाया, यूट्यूब पे चलाया, वहां तो आपको कांटा अलग करना पड़ेगा। क्योंकि फेसबुक पे अगर किसी ने ऐड देखा तो वो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसने देख लिया। यहाँ तो नीचे आपने रख दिया, ऊपर वो जो पोस्टर था वो आपका था ऑफर, और नीचे वाला जो है वो कांटा है कि किसी ने हाई लिखेगा, फट से वो हाई लिखेगा तो नंबर ऑटोमेटिक आपके पास उसका आ जाएगा। ये तो था हमारा ऐड क्रिएट करना। यहाँ किसी को कोई क्वेरी हो यहाँ तक तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट वाले स्टेप पर। ये जो कांटे वाले जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जो हैं कांटे वाले, इस तरह की चीजें जो हमें ऐड में डालनी चाहिए, कुछ ऐसा हमें मिल सकता है लिस्ट डाउन, कुछ चीजें जैसे अभी बताया आपने इस तरह के, ताकि हमें बनाने में इजी हो जाए। आपसे बढ़िया ऐसे कोई नहीं जानता। आप सबसे अच्छे ज्ञाता हैं अपने बिजनेस की, अपने सेगमेंट की। फिर भी बेहतर बात यह है कि आप अपने सेगमेंट से रिलेटेड एड्स को आप देखते जाएं। जैसे डायबिटीज से रिलेटेड ऐड अगर ढूंढनी है, डॉक्टर विजय ने कहा, तो रिवर्स योर डायबिटीज। अब यहां आप देखते जाओ, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। रिवर्स योर डायबिटीज, लॉजिक होना चाहिए उसमें, लॉजिक। अब यहाँ रिवर्स योर डायबिटीज में देखो, एक ऐड अपीलिंग ये लग रही है कि ये एक तो ये खाने वाला है कि उसने 120 कर दिया। दूसरा ये जो आर्ट वर्क है ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये अपीलिंग है। रादर इसमें आदमी की पिक्चर नहीं है, बट वो अपीलिंग लग रहा है। ये अपीलिंग लग रहा है, बड़ा अच्छा जाएगा ये इसमें मूली गाजर रखे हुए हैं, पर वो बड़ा अच्छा जाएगा। ये बड़ा अच्छा जाएगा। इसमें गिलास रखा है तो कोई तो उसको चाय समझेगा और कोई दारू। ये तो ऐसे आप अपने एड्स के लिए गूगल करो, जो ऐड आप क्रिएट करना चाहते हो उस पर जाने कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने पहले दिमाग लगाया हुआ है और नेट भरा पड़ा है उससे। लॉजिकल एड्स, ये देखिए, ये वाला एक ऐड है, इसे आदमी जरूर 1 सेकंड रुक के ठिठक के देखेगा। क्या बढ़िया लॉजिकल ऐड है। डॉक्टर विजय, ये ऐड आप डाउनलोड कर सकते हो, और मैं इसको सेव कर रहा हूं और आपको भेज रहा हूं। ये आपके प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ये वाली इमेज, इसके साथ आप अपना कुछ भी रख के भेज सकते हैं। आप में से और कोई अगर चाहता हो तो मैं उनका ऐड यहाँ से सर्च करके दे देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल लॉजिकल ऐड है। आदमी की आंखें रुकेंगी, जैसे ही देखेगा आंखें रुकेंगी। यहाँ दांत दिखाई दे रहे हैं, और जब दांतों के बीच में ध्यान से देखेगा तो गोलियां 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 गोलियां, बोला जिंदगी में गोलियां गोलियां भरी पड़ी। और इस पर कोई लॉजिकल सिंगल लाइन लिख के भेज दो आप, ये काम करेगा ऐड।
यस, तो ये था हमारा। अब ऐसे ही कीवर्ड्स आप ढूंढोगे, आप जितने लॉजिकल एड्स यहाँ से पाओगे, आप बहुत वैरायटी आपको मिल सकती है, बहुत वैरायटी मिल सकती है। ये देखो, ये ऐड रखो आप, ये वाला मोटा आदमी पतला आदमी लूज वेट पे चलाओ आप, कितने गजब का चलेगा ये। आदमी की आंखें टिकती हैं, ये न्यूड फोटो रखा है, रादर इसमें कुछ भी न्यूड सा नहीं है, ठीक है। और एक बड़ा और एक बच्चा बैठा है, बट आपका ये ऐड बड़ा परफेक्ट जाने वाला। तो जो बिल्कुल आउट ऑफ वे जाए वो आपका ऐड का काम करेगा। रूटीन में अगर आपने बहुत सारी बातें लिख के भेज दी, किसी के सबकॉन्शियस माइंड को वो क्लिक नहीं करने वाला। और आपने हो सकता है बहुत मेहनत की हो, पर हमेशा एड्स ऐसे ही काम करते हैं जो कुछ टेढ़े मेढ़े हों, कुछ आउट ऑफ वे जाते हैं, वो वही काम करते हैं। चलिए, अब आज हमारा दूसरा एक और चैप्टर बाकी है जो हमें कंप्लीट करना है। रादर उस दिन हमने कर लिया था, आज मैं उसे फिर थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ। तो आज इसके बाद हमें हमारे असाइनमेंट है आज हमारा, वो मैं लास्ट में लिख दूंगा। चलिए, नेक्स्ट है कि हम कांटा फंसाने के लिए, यस, लॉजिकल एड्स के लिए आप गूगल करें प्लीज, सारे गूगल करें, बहुत अच्छे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। और अलग अलग तरीके से आप सर्च करोगे तो ये पूरा ओसीन है, आप निकाल लाओगे। अब दूसरा तरीका था कांटा बनाने का। तो उस दिन हमने सीखा था कि लीड कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमने, ये भी हम में से कुछ लोगों ने दूसरे कोर्स में, जिन्होंने ईमेल वाला कोर्स किया है, दे नो इट बेटर। मेलचिम्प करके एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है, और ये फ्री अकाउंट में 500 ईमेल्स पर डे देता है, और आपको लीड कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने की परमिशन भी देता है। तो यहाँ जाने के बाद आप लॉगिन करेंगे। एक तो आज कैनवा पे जा रहे हैं आप, जिनके अकाउंट हैं, ठीक है। अगर कोई लैपटॉप नहीं है किसी के पास, तो वो पिक्सार्ट पे जा सकते हैं। और तीसरा वाला ये है हमारे पास, जिसमें जाके हम एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। लैंडिंग पेज, वाई लैंडिंग पेज? क्योंकि यहाँ जब हम ये वाला ऐड क्रिएट कर रहे थे, मैं डॉक्टर विजय के लिए इस ऐड को क्रिएट करूंगा यहाँ। तो देखिए, सर ये ब्लैक कलर का एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ रहा है स्क्रीन में। मैं हटा रहा हूँ सर इसे। इंटरनेट जब कमजोर होता है तब। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक। मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? अभी विजिबल है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है सर? मुझे किसी की आवाज नहीं आई। यस सर, यस सर। ग्रेट। तो यहाँ हमने क्या किया, वो जो एड, वो एक इमेज हमने ली थी अभी इंटरनेट से। दो काम करने हैं, एक तो हमें कोई ये ब्लेम ना करे हमारी इमेज एज इट इज यूज कर दी। ये लीजिए, इस इमेज को मैं एक ऐड बनाऊंगा, ऐसी ऐड कि जो किसी को अनॉय भी ना करे और पर्पज भी सॉल्व करती हो। ये मैंने यहाँ बनाया, और यहाँ बनाने के बाद अब लिखा। डॉक्टर विजय, मुझे आप अपने फॉर्म नेम बताएंगे? और गुड बाय डायबिटीज है, गुड बाय डायबिटीज। एक मिनट लिख के बता दो सर मुझे।
इस पे मैंने एक सिंगल लाइन लिख दी। सिंगल लाइन लिख दी, बस इतनी सी। इसको और छोटा कर दिया मैंने कि ऐड आदमी को डराएगी अब। और इसको मैं सेव करता हूं। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करिए। इसको मैंने सेव कर दिया जेपीजी में, सिर्फ सेव एज किया है और कुछ नहीं किया। अब इसी को मैं आपके व्हाट्सएप में रख रहा हूं। किसी की क्वेरीज है? गुड बाय डायबिटीज लिखी है। अच्छा मैंने बाय बाय डायबिटीज लिखी है सर। एक मिनट में उसे गुड बाय डायबिटीज लिख रहा हूँ। बाय बाय गुड बाय की स्पेलिंग यही है ना? गुड बाय। अच्छा अच्छी खरीदी हो गया था। बी बाय ई। गुड बाय कॉज ऑफ डेथ डायबिटीज टाइप 2। ये इसको मैंने सेव कर दिया। तो वापस उसको सेव एज किया। आप सब देख लें, कुछ नहीं करना, बस सेव एज करना है जेपीईजी फॉर्मेट में। उन्हें कहना बेटा मैं 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। सेव। और इसको मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूं, देखना। ये लीजिए। या दूसरा तरीका था, मैंने इस पे अभी तो सिर्फ ये डराने का कांटा है, ये आपने ऑफर है या डराया है। अब आप इससे लीड कैप्चर कैसे करोगे? एक तरीका दूसरा है कि इसमें आपने कुछ नहीं लिखा, कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, ना अपना कोई ब्रांडिंग दी, ना अपना कोई कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये लोगों को सिर्फ वैल्यू जा रही है, ऑफर जा रहा है। अब इसमें कांटा कैसे फंसाओगे? कांटा फंसाने के लिए आपको इसके साथ साथ कोई एक लिंक रखना पड़ेगा, जिस लिंक पर वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हो, जिससे वो आदमी फर्दर पता कर ले कि इसके बारे में अगर उसे बचना है तो क्या करे। वो अगर बचना है तो वो क्या करे। तो बचने के लिए, करने के लिए इसमें आप नीचे कुछ ना कुछ लिख के भेजो। अब ये कुछ लिखने के लिए तरीके कितने होते हैं? देखिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि हमने यहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मान लिया एक ग्रुप क्रिएट किया मैंने, न्यू ग्रुप, और इसमें विजय जी को मेंबर बना दिया। ग्रुप का सब्जेक्ट गुड बाय डायबिटीज लिख दिया।
इमेज अपलोड कर दी। ये लीजिए, आपका ग्रुप बन गया। और कहाँ है ये ग्रुप? गुड बाय डायबिटीज। गुड बाय डायबिटीज में आपने ग्रुप लिंक लिया, ग्रुप लिंक लिया, यहाँ से आपने लिंक उठा लिया। लिंक उठा के नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज पूछ सकते हैं। मैं यहाँ गया, वापस वही ऐड लगा रहा हूँ। ऐड मेरी वो उसमें थोड़ी सी कट गया था, डायबिटीज टाइप 2 उधर चला गया था, तो उसको मैं परफेक्ट कर ही देता हूँ। डायबिटीज टाइप 2 जो लिखा है, आप सबको दिखाई दे रहा है? सब देख पा रहे हैं इसे? यहां मैंने अब एक कांटा भी फंसा हुआ इसमें। कांटे में क्या फंसाना है मुझे? डायबिटीज टाइप 2, ये तो ऑफर हो गया मेरा, और ऑफर के साथ ये लीजिए डॉक्टर विजय, आपका ऐड बन गया जिसमें आपने कांटा भी फंसा दिया और ऑफर भी दे दिया। गुड बाय कॉज ऑफ डेथ डायबिटीज टाइप 2। और सबसे अच्छी बात होती, डायबिटीज इज कॉज ऑफ डेथ, बस ऊपर इतना लिखना था। आदमी डर जाता है, जिसको डायबिटीज होगी हिल जाएगा एक बार जब लिखेंगे ना डायबिटीज कॉज ऑफ डेथ। नीचे आपने लिखा एक लाइन, वांट टू सेव योर लाइफ, क्लिक हियर। जैसे ही कोई क्लिक करेगा, आप में से कोई क्लिक करके देखें, उस ग्रुप के मेंबर बन गए आप, लीड जनरेट होगी आपके पास। इस ऐड को कहीं भी चला दो, कोई भी आदमी आपका व्हाट्सएप का नंबर ब्लॉक करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, डायबिटीज इज कॉज ऑफ डेथ। आप चाहो तो कोई व्हाइट पेपर दे सकते हो इसके साथ, वांट टू नो फर्दर, आप व्हाइट पेपर उसका किसी व्हाइट पेपर का, किसी रिसर्च पेपर का, किसी कम्युनिकेशन का, किसी सर्वे का आप एक लिंक दे दो, आदमी को समझ में आ जाएगा कि बड़ी ऑथेंटिक बात कही है। फिर भी जिंदगी बचानी है तो हम बैठे, कांटेक्ट करो। ये लो जी, कुछ भी नहीं है। लीड कैप्चरिंग और आपका लीड ऑफर, लीड मैग्नेट, दोनों चीजें आपने इसमें लगा दी। अब क्यूरियोसिटी दे दी आपने, वांट टू सेव योर लाइफ, क्लिक हियर। और अगर आप यही सर्वे का पेपर लगा दोगे तो आपका लीड मैग्नेट चला जाएगा इसमें। ऑफर भी हो गया, मैग्नेट भी हो गया, कैप्चरिंग भी हो गया। तीनों चीजें इतनी सिंपली आप भेज पाए। अगली क्लास में हम लीड मैग्नेट को लगाकर और कैप्चर करने सकते हैं, वो सीखेंगे। तो आज यहां किसी की और कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। किसी की कोई और क्वेरी है? यहाँ तक ठीक है सर, इसको एक बार करके देखते हैं। बिल्कुल करके देखें, और फिर कल अगली बार हम नेक्स्ट क्लास में इसका अगला और 2-3 कैसे हम लीड्स कैप्चर करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के कांटे अलग कैसे तैयार करते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का असाइनमेंट है कि हम सबसे पहले तो
हाँ, अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन तैयार करें, कैंपेन तैयार करके उसके ऐड क्रिएट करें, ऐड क्रिएट करके और फिर हम ऐड रन करने के लिए ये जो हमारा ग्राफिक्स है ये तैयार कर लें, 2-2 3-3 ग्राफिक्स तैयार कर लें। और करने के बाद फिर अब लीड कैप्चरिंग के हम तरीके, लीड फंसाने के तरीके जो है अगली वाली क्लास में, लीड जनरेट करने के तरीके, उनको कैसे किस किस इंस्ट्रूमेंट से उसे कैप्चर किया जा सकता है, ये अगली क्लास में करेंगे। आई थिंक इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं, ग्रेट अचीवमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं। पर हमारे इस क्लास में असाइनमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज, हमें से बहुत सारे लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे। मेरी उनसे फिर गुजारिश है कि अगर आपने असाइनमेंट नहीं किए, आप यहाँ से नहीं सीख के जा सकते। जब तक करोगे नहीं ये चीजें आएंगी नहीं। मैं यहाँ कुछ भी बता दूं आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आप प्लीज जरूर करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज के हमने जो असाइनमेंट करी है जी, तो उसका हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी असाइनमेंट में हमने क्या गलत किया, क्या सही किया? कर रहा हूँ सर, मैंने आज लिखी है आपके 3-4 मैंने पहले चेक कर दी, 2 मैंने आज चेक कर दी। मैं चेक अच्छा, हम लोग भी है ना आपस में हम पूछ रहे हैं फीडबैक एंड आई एम गिविंग माय फेयर असेसमेंट कमेंट। एक मेरा दैट्स गुड। अगली क्लास में मुझे याद दिलाना रवि जी, आज टाइम कम है। हाँ, मैं आइडेंटिकल जो लोग हैं, आइडेंटिकल बिजनेस में, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं 4-4 लोगों की। हाँ, तो वो आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं उस मामले में। ओके, अगली बारी क्लास में मुझे प्लीज बस कोई याद दिला देना, मैं जरूर। हम कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लोकमान जी, जस्ट एक क्वेश्चन जी, ये आज के असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है या असाइनमेंट है, वो जो आपने एक डिटेल्स था वो शेयर कर लेंगे आप कंटेंट? ग्रुप में डालूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, श्योर। ओके, ग्रेट। ओके, बाय बाय।